गौहर साहब, ज़ाहिर हालात भी ख़राब हुए और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, उनकी तरफ से भी हुआ, हमारी तरफ से भी। आपने भी सख्त बयानात दिए। जो मुलाकात हुई, और क्योंकि ख़बर यही है कि बहुत तवील हुई, उसके बाद ये मामला तय पाए, तो उसका माहौल कैसा था? क्या वहाँ पे भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ या एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई और खुलकर बात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ैब, माहौल में तलखी नहीं थी। बिल्कुल आपको जो माहौल में एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था, जो माहौल को सीरियस और एक बिजनेस लाइक जिसने बनाया हुआ था, वो कतर की और तुर्की की जो डिग्नेटरीज थी, जो उनकी प्रेजेंस थी और उनके साथ उनके असिस्टेंट्स भी थे। तो वो चार जो रुखी एक किस्म का एक था। एक तरफ हम बैठे हुए थे, एक तरफ आमने सामने अफगानिस्तान और हम बैठे हुए थे, एक तरफ कतर के जो दोस्त बैठे हुए थे, एक तरफ तुर्की के दोस्त बैठे हुए थे। तो माहौल में तलखी नहीं थी। किसी स्टेज पे भी कोई तलखी नहीं आई, क्योंकि बाद में जो नेगोशिएशंस होती रही हैं उसमें जो टू एंड फ्रो जो है वो तुर्की का वफ्द जो है ना वो किरदार अदा करता रहा है। जहाँ पे हमें ऑब्जेक्शन होती थी ड्राफ्ट के ऊपर, वो हम रेज करते थे। जो उनके तरफ से कोई ऑब्जेक्शन होती थी तो वो उधर जाते थे। तो ये एक किस्म की एक ही बिल्डिंग के अंदर जो है शटल डिप्लोमेसी जो है ना वो होती रही। इसलिए जो इख्तलाफी पॉइंट थे उनके ऊपर कोई आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन का को मौका भी मुयसर ना हुआ कि जिसके ऊपर जो है कोई बहस तमहीज हो सकती। बहस तमहीज जो है और उसमें अमेंडमेंट्स जो है, ये इम्प्रूवमेंट जो है, डिलीशन जो है, वो सारी की सारी जो है कतरी दोस्तों और तुर्की के दोस्तों के जरिए जो है होती रही। डायरेक्ट जो है वो उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन जो हुआ है, जिस वक्त ओपन हुई है, बातें ओपन हुई हैं, उसमें उन्होंने भी बात, मैंने भी बात की, उन्होंने भी बात की। जो एक फॉर्मल सिलसिला था, उसके बाद जो है वो इस तरह हम इनडायरेक्टली एंगेज रहे। कहीं कहीं जो है हमारे जो डेलीगेशन के लोग थे वो बहुत कम वो डायरेक्टली भी एंगेज हुए, लेकिन सारी एंगेजमेंट जो है वो तुर्की और कतरी दोस्तों के जरिए जो है वो होती रही। जो है जो फाइनल ड्राफ्ट बना, जो में एक सफ़े का है, बल्कि एक सफ़े के ऊपर 4 पैराग्राफ हैं और पैराग्राफ्स जो हैं वो 3-3, 4-4 लाइनों के पैराग्राफ है। मुख्तसर सा ड्राफ्ट है, लंबा ड्राफ्ट नहीं है। मैंने सोशल मीडिया पे एक बड़ा लंबा ड्राफ्ट किसी ने कुछ जाली किस्म का बना के चलाया हुआ है और उसमें उन्होंने किसी और मुल्क का नाम दिया हुआ है। भाई हम दोस्त लोग जो हैं अपना अपने जो है मुतबर अपने आप को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे करते हैं। मुख्तसर सा उसका ड्राफ्ट है और जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जो है जो सेशन होना है दूसरा, उसमें जो मैकेनिज्म है, डिटेल्स नहीं मैकेनिज्म है कि वो जो 3-4 चीज़ें हमने एग्री की हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उन पे अमल दरामद कैसे होना है, वो तुर्की में होगा। और हो सकता है जो वो ये सिलसिला जो है हमारी डेलीगेशन ही कर लें। जाने की ज़रूरत जो है उसी दिन पड़े जब को फाइनल सिग्नेचर्स वगैरह की वहाँ पे और ख़ास मुझे ज़रूरत मुझे पड़े। बताएगा कि जब जो आप कल हुआ है वो उसके ऊपर सिग्नेचर्स जो है। जी जी, तो ख्वाजा साहब, आपने क्योंकि पहले 2 दफ़ा हुआ तो आपने कहा था कि आपको बड़ा शक है कि ये स्टैंड करेगा, और ज़ाहिर उसके बाद हालात ख़राब भी हुए। अब जबकि आप खुद बराह रास्त तौर पर शरीक थे, तो अब भी आपको शक है या अब आपको लगता है कि ये सीज़ फायर स्टैंड करेगा? जो मैंने पहले कहा था, मैं उसकी जगह मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा कि मेरा ऑप्टिमिज्म है, गार्डेड ऑप्टिमिज्म है। मैं उम्मीद जरूर रखता हूं, लेकिन उम्मीद के साथ साथ जो है मोहतात भी हूं। ज्यादा उम्मीद जो है वाबस्ता जो है इस वक्त हालात जो हैं वो उम्मीद ज्यादा वाबस्ता करने की, जब एविडेंस सामने लेके आएंगे हालात जो है, तो फिर ही जो है कंक्लूसिव बात की जा सकती है। अभी इट इज टू अर्ली। उम्मीद तो जरूर लगानी चाहिए, उम्मीद के बगैर जो है काम चलते नहीं है। लेकिन जो हम इस वक्त मोहतात रह रहे हैं, लेकिन उधर से जो, क्योंकि वो एक
क्या कहते हैं, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, कि वो एक जो उनकी जो हुकूमत है, काबुल में हुकूमत है या दूसरे जो उनके इन्फ्लुएंस के जो सेंटर्स जो हैं, उसकी वजह से वहाँ पे मुख्तलिफ आवाज़ें ऑलरेडी आ रही हैं इस वक्त भी जो है, अपना अपना जो है वो जो इन्फ्लुएंस जो है वो असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप कि वो एक यूनिफाइड हुकूमत बन के जो है हमारे साथ ये कंक्लूड करें। ये ना हो कि कल कहें कि जी फलाने शहर वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, या वो कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। इस किस्म की जो है बातों की तो नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज जो है, तो आई अगेन से कि मैं आई एम वेरी ख्वाजा साहब से ये गार्डेड जो ऑप्टिमिज्म जरूर है। ये आम बात है, इन मुज़ाकरात के बाद ज़ाहिर है अगर वहाँ से एक आध अग्रेसिव स्टेटमेंट आया भी है तो पाकिस्तान का बड़ा मेजर रिस्पांस उसके बाद रहा है, मगर वहाँ से अग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ इस बात को फिर भी दोहराया जा रहा है कि जी हम क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है या अफगान सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ। नाउ अगर खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि लास्ट टाइम तो हुआ, अगर वाक़या हुआ पाकिस्तान ने जो है वो जवाब दिया और मिसाइल दागे, अब क्या पाकिस्तान सालिसों से कहेगा कि कतर से या तुर्की से कि जी अब आप देखिए और आप इंटरवीन कीजिए और बात कीजिए, क्या होगा? मेरा अपना ख्याल है, मैं ये चीज़, ये जो मैकेनिज्म है उसके अंदर जो है ये चीज़ डिसाइड होगी। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जो अंदाजे के साथ कि अगर कोई वायलेशन होती है तो डेफिनेटली ये दो ब्रादर मुल्क जो हैं इनको कहा जाएगा कभी ये वायलेशन हुई है और ये जो है इसकी जो है ये बढ़ सकती है बात, जो है ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। आप जो है जो जिस साइड ने जो है वो वायलेशन की है उनको उनको जो जो भी तय होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये मैकेनिज्म जो है इसको इन्फोर्स करने का, इस एग्रीमेंट को, 25 को जो मीटिंग है हो सकता है 25 को भी हो, 26 को भी हो, 27 को भी हो, कुछ देर लग जाए, लेकिन 2-3 दिन में फाइनलाइज वो भी हो जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मैकेनिज्म के जरिए ये इन्फोर्स होगा इंस्टेंटली, जो है उसका रिस्पांस जो है उसकी मैं पॉसिबिलिटी फिलहाल, क्योंकि ये चीज़ अभी फाइनलाइज होनी है, उससे मैं एहतियात करूंगा उसके ऊपर जो है जवाब देने से। क्योंकि हम ये भी ना कि इनके दहशतगर्दों के भी बहुत ज़्यादा धड़े हैं। अगर कोई दहशतगर्द सूरत हाल ख़राब करने के लिए कोई कार्रवाई करता है तो क्या मैकेनिज्म होगा ये जानने के लिए कि जी इसको अफगान तालिबान की पुष्टपनाही हासिल थी या एक लीकेज हुआ है या किसी ने कार्रवाई की है साजिश के तहत हालात ख़राब करने के लिए, तो पैमाना ये सारे मामला तय किए जाएंगे। जरूर, ये आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है कि फर्ज करें वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इंडिया जो है इस एग्रीमेंट को सैबोटाज करने के लिए वहां पे जो उनके इन्फ्लुएंस में लोग जो हैं, अभी बड़ा रिसेंटली मुत्तकी साहब जो है बड़ा प्यार मोहब्बत वाला टूर करके आए हैं वहां पे, लाड प्यार वहां पे बहुत हुआ है। तो इस किस्म के जो चीज़ें जो हैं ये दे कैन डैमेज, दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द पार्टीज, काबुल भी और इस्लामाबाद के लिए भी हो सकता है। लीडरशिप जो है टीटीपी की सारी इस वक्त जो है अफगानिस्तान में है, यानी अहकामात वो वहीं से लेते हैं और इस बात की एविडेंस मौजूद है। बिल्कुल एविडेंस मौजूद है, लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि जो खदशा जो है इसका अभी से इजहार कर रहा हूं कि इस किस्म की सिचुएशन अराइज हो सकती है कि वो कहें जी कि वो तो पाकिस्तान के अंदर से हुआ है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ताल्लुक 100% नहीं, 200% उनका हर जहाँ पे जो धमाका होता है उसके साथ उनका ताल्लुक होता है। ये जो बयान देते हैं ना जी हमारे यहाँ पे तो टीटीपी कोई नहीं है, टीटीपी की पूरी जो सारे के सारे फैक्शंस जो हैं उनकी लीडरशिप वहां पे बैठी हुई है, उनके पास घर हैं, उनके पास फैमिलीज हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और उन ट्रेनिंग कैंप्स में बहुत सारे अफगान भी हैं, बल्कि अफगानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये बातें सारी जो मैं कर रहा हूँ ये अल्टीमेटली ये बातें जो है वहां पे इस्तांबुल में टेकअप की जाएंगी जो है इंशाल्लाह। साहब और मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एक बहुत ज़्यादा दोस्ती है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है तुर्की के साथ भी, कतर के साथ भी, इकनॉमिक कोऑपरेशन भी है, पाकिस्तान पासदारी करता है जो बात इन रहनुमाओं के साथ की जाए। आपको क्या अफगान तालिबान के ऊपर भी वो इन्फ्लुएंस या ताल्लुक़ नज़र आया कि वो बात मानेंगे अगर कतर में या तुर्की के आगे और इनकी सालिसी में वो कोई अपना वर्ड दे रहे हैं या कोई किसी मुआहदे पर दस्तखत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उनका कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस है,
अफगान तालिबान के ऊपर, दोनों ममालिक का। खुसूसन कतर का तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कतर उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, मुश्किल वक्तों में उनके काम भी आया हुआ है कतर। उनकी वहाँ पे सेंटर भी था, उनका दफ्तर भी वहाँ पे था। जो अफगान तालिबान है उनका भी था, और ऑब्वियसली हमने तो नेगोशिएट जो किया है अफगान तालिबान के साथ किया है ना। हमने तो जो टीटीपी है उसके साथ तो नेगोशिएट नहीं किया। मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई कर दूं आपके प्रोग्राम के तफसत के, कि ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान ने कहा था तो तब बात नहीं की थी और आप उनसे बात की, हमने टीटीपी के साथ बात नहीं की, हमने टीटीए के साथ बात की है, अफगान तालिबान के साथ बात की है, जिनकी वहां पे हुक्मरानी है इस वक्त, और उनके साथ जो है हमारे इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं, और भी मौलिक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हैं। वो रिकग्नाइज आप फॉर्मली जो है इंटरनेशनली नहीं हुए, लेकिन इस वक्त तो हुक्मरान है वहां के। लेकिन टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की इमरान खान, जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो हमारी आबादी के कातिल जो हैं, जिन्होंने ये सारी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान उनकी हमायत करता रहा है कि उनसे बात की जाए। ये और उन्हीं को ला के यहाँ पे बसाया गया जो है, जो 3,000 या 4,000 यहाँ पे लाए गए जो है। हम टीटीए के, मैं ये आपके प्रोग्राम में ये बड़े वादे बता रहा हूँ कि हम टीटीपी के साथ कतई तौर पे नेगोशिएट नहीं करेंगे, और नाम करने की किसी कोई वजह है। हम टीटीए के साथ कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है जो इस वक्त वहां पे हुक्मरान है। मुल्ला यकूब जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है, एक अपना कद काठ है। उनके साथ जो लोग आए हुए थे वो रिकग्नाइज किस्म के तालिबान, जिन्होंने स्ट्रगल में जो है हिस्सा लिया हुआ है, जो नेटो फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रगल थी। तो इसलिए मैं आपके जरिए नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 1-2 दिन से बयानात आ रहे हैं जी कि जब इमरान खान कहता था उस वक्त बात नहीं की, अब बात की, हमने बिल्कुल अभी भी बात नहीं की। जिनसे इमरान खान कहता था उनसे कभी बात नहीं करेंगे हम जो है, इंशाल्लाह। वैसे मुझे ये बताएगा कि एक मामला जो इशू ही नहीं था, क्योंकि मामला तो ये हो रहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, मगर कतर की तरफ से जो पहला प्रेस रिलीज आया उसमें टेंशंस ऑन द बॉर्डर का वर्ड था, और फिर ऑन द बॉर्डर के बाद एक और स्टेटमेंट अपडेट होकर आया जिसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी हो गई कि जी कतर ने तालिबान की बात जो ड्यूरन लाइन के हवाले से है उसको रेस्पेक्ट करते हुए ये बात की। जो इशू डायलॉग का हिस्सा नहीं था वो एक इशू बन गया। ये क्या मामला हुआ? आप जो बात आप कह रहे हैं सही है बात, ये वहां पे बात नहीं हुई। बार बार उस ड्राफ्ट के अंदर जो है बॉर्डर का लफ्ज जहां जहां भी आया उस ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन ड्राफ्ट के मैं जो डाइवर्ज नहीं कर सकता उसके कंटेंट्स जो हैं, और उसमें जो ये जो बयान आया है कतर का जो है, इसका ड्राफ्ट के साथ या जो एग्रीमेंट हमने साइन किया उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनका बयान है, और उनके बयान में पहले बॉर्डर का लफ्ज था, फिर वहां पे बड़ा इंसिस्ट किया उन्होंने कि जी आप बॉर्डर का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए डिस्प्यूटेड है, और ये जो है इससे आपकी जो एक सालिस की जो सीयत है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो उसकी वजह से उन्होंने किया, दैट इज बिटवीन देम। लेकिन वो एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कतई तौर पे कोई इफेक्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी एक लेवरेज बरकरार रखने के लिए उनकी बात मानी है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, जो इम्प्लीकेशंस जो ली जा रही हैं वो इम्प्लीकेशंस नहीं है। अब एक और इशू यह है कि क्या उनकी तरफ से भी कुछ आप लोगों से शिकायतें की गई कि जी हमारी भी ये फहरिस्त है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इनको एड्रेस करे, और आपने क्या कमिटमेंट दी अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ? देखें, हमारा तो ये सारा झगड़ा तो जो है वो तो उनके हमारे ग्रीवेंसेस हैं। हमने तो कोई ऐसा मसला इंडिया की बात हुई है वहां पे, तो हमने कहा जी इंडिया का ये स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो जिससे मर्जी रखें, जो है वो ताल्लुकात जो है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इनफॉर्मली बात होती रही वहाँ पे, फॉर्मली बात नहीं हुई। और हमने जो है उनके लिए हमेशा अच्छी ख्वाहिशात ही रखी हैं, माजी में भी रखी हैं, और उस ख्वाहिशात की एविडेंस जो है वो तारीख में 30-40 साल की तारीख में जो है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है। हिंदुस्तान ने तो उनको पनाह नहीं दी। जो लाखों लोग जो है, मिलियंस ऑफ पीपल हु वर हियर फॉर 40 years और 45 years,
दे वर इन ऑन पाकिस्तानी सॉइल, आपके और मेरी सरजमीन के ऊपर वो रह रहे थे, नहीं रहे हैं। इस वक्त भी जो है 3.5-4 मिलियन लोग जो है बस रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा जी कि आप ऑनरेबली भेजें उनको, इस तरह की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इनको नहीं लेंगे, इस किस्म की कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ जो है एक आप कैसे हैं तमाम हुज्जत के तौर के ऊपर जो है बात की है कि जी इनको हम बिल्कुल ऑनरेबली हम उनको भेज रहे हैं, कि कहीं भी आपको एक वाकया भी कहीं नजर आया होगा। आप अगर देखें तो ईरान में जो है वाकयात हो रहे हैं, अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पे क्लैशेस भी हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह हमने उन्हें इज्जत के साथ मेहमान रखा है, उसी तरह इज्जत के साथ रुखसत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा अली साहब हमारे साथ थे। हफ्ते को अब एक और राउंड होगा जिसमें जो मामलात हैं कि किस तरीके से ये मुआहदा आगे बढ़ेगा और इसकी पासदारी की जाएगी वो तय पाएंगे। सालिसी 2 ममालिक कर रहे हैं, दोस्त ममालिक तुर्की और कतर।